जनपद बहराइच के राजेश मलिक कलाकार कई फिल्म की दुनिया में अपने जज्बे दिखाए। राजेश मलिक के पिता स्वर्गीय सत्यपाल मलिक समाज सेवा से जुड़े हुए डॉक्टर थे तथा माताजी श्रीमती सुमन मलिक तथा मलिक जी 3 भाई 2 बहन थे, जो कलाकार फिल्म दुनिया के कई फिल्म में कार्य किया, जो आज की दुनिया में लहरा रहे हैं। मलिक के द्वारा 5 फुट 10 इंच आधा आदमी गांधी के आंसू जैसे पुस्तक का अपनी स्वयं लेखन द्वारा विमोचन किया और फिल्मी दुनिया में 2005 में पिया पिया बोले जिया व दूसरी टीवी सीरियल पथरीले रास्ते 1995 में तीसरी फिल्म कुशूर 2010 में व महाभारत 2011 में आदि इस तरीके के वेब सीरीज और फिल्मों में काम किया। आदि फिल्मों को मलिक द्वारा बनाया गया और मालिक का शिक्षा किसान डिग्री कॉलेज बहराइच से एमए फाइनल के बाद फिल्म दुनिया में 2005 में प्रवेश किया। मलिक जी ने बताया, मेरे माता पिता की इच्छा थी कि कोई सरकारी नौकरी करें। मेरा मन पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म दुनिया में प्रवेश करने का था। प्रथम फिल्म अभिनय करने के बाद पिया पिया बोले जिया कैसे फिल्म चरित्र भूमिका रही और आज भी बॉम्बे में रहकर फिल्मी दुनिया में कार्य कर रहे हैं। मलिक जी ने बताया कि कई फिल्में बहराइच और श्रावस्ती में शूटिंग की, जो आपके द्वारा अपने जनपद का नाम फिल्म दुनिया में रोशन किया जा रहा है। उपन्यास है, एक गांधी के आंसू है, 5 फुट 10 इंच है, बाकी 2 किताब आने वाली है। अभी मैं 16 तक बहराइच में हूँ और उसके बाद फिर मुंबई जाता हूँ। आप जो है जब से यहाँ बहराइच में रह करके फिल्मी दुनिया में आए जी, तो आपका सबसे प्रथम गुरु कौन हुआ जहाँ आप पहुँच गए वहाँ लखनऊ तो बॉम्बे तक? किसका श्रेय था उसमें? एक्चुअली में सर गुरु मेरा कोई नहीं हो पाया। जब यहाँ नाटक पहली बार जब यहाँ बहराइच में लखनऊ में था इप्टा में, तो वहाँ से मुझे किसी ने कहा कि भाई आप बहराइच जाओ, वहाँ पर आकर आप करो, यहाँ पर रहकर क्या ज़रूरत, अपने घर पे रहो। तो यहाँ मैं नाटक वाटक करने लगा। तो ये नलकूप में एक शहजाद रिजवी थे, वो इप्टा के बहुत बड़े एक्टर थे, थिएटर आर्टिस्ट थे, सबाना आजमी अमरीश पुरी जी के साथ। तो उनसे मेरा परिचय हुआ, तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और कहा कि आप साथ में मतलब फिर उनके साथ में शुरू हुआ। तो फिर उन्होंने कहा कि आप काम करते रहिए, लेकिन घर पे जब मुझे बड़े बड़े पेज के डायलॉग याद करने पड़ते थे 5-5 6-6 पेज पे, तो पापा को भी पसंद नहीं था। तो मैं कहीं वॉशरूम में जाके याद करता था या और बहराइच वो समय था आज से 17 साल पहले का कि आप किसी से बोल नहीं सकते थे कि मैं एक्टिंग करता हूँ। तो लोग बड़े अजीबो गरीब नज़रों से देखते थे और मतलब कहते थे कि ये नाटक नौटंकी क्या खेल है। तो उस वक्त में छुप छुप के डायलॉग याद करना। फिर जब यहाँ मंच हुआ, यहाँ पर ये अपने अतुल बगई साहब थे उस वक्त, तो बहराइच में ये नाटक मंचन हुआ। एक था गधा, शरद जोशी जी का लिखा हुआ था। वो नाटक करने के बाद जब मैं किया तो मुझे डर इतना था कि घर जाऊँगा कहीं पापा से मार ना पड़े मुझे। तो एक्चुअली मेरा गुरु खुद नहीं, कोई नहीं था। और मैं मेरे अंदर का जो एक मन था, मेरे अंदर की जो आत्मा थी, वो मुझे शक्ति देती थी, वही मुझे गाइडेंस करती थी कि आगे जाना है, आगे जाना है। और राजेश मलिक तुम्हें पीछे नहीं जाना है, चाहे जितनी मुसीबत आ जाए आपको पीछे नहीं हटना है। और एक वही बात है कि अर्जुन की तरह मछली की आँख दिख रही है, आज भी वही आँख दिख रही है और सिर्फ वही दिख रही है, इसलिए मुझे वहाँ तक पहुँचना है। सर आपका क्या नाम है? राजेश मलिक। बहराइच के रहने वाले हैं जी, बहराइच के। आप फिल्मी दुनिया में कब से गए और कौन कौन सी फिल्में बनाई आपने? मेरे बतौर हीरो मूवी थी बाप की लंका, मेरे देश की धरती और डियर फ्रेंड, जय राजा जी आने वाली है और कसूर है। भोजपुरी भी मैंने की है, जिद्दी आशिक की है, बुलंदी की है और अभी 2 वेब सीरीज आने वाली है। एक चेकमेट आ रही है नेटफ्लिक्स पे और एक ये अपनी ब्लाइंड शो है, अब एक मूवी है जय राजा जी वो आ रही है। और इधर मैंने एक मूवी, जो मेरा सपना था जीवन में, हर एक एक्टर का सपना होता है कि अमित सर के साथ में काम करें। तो आप लोगों के आशीर्वाद से मई के लास्ट में अमिताभ बच्चन सर के साथ मैं उनका बेटा बना हूँ, वो मूवी करने जा रहा हूँ और उसी मूवी का मैं डायलॉग भी लिख रहा हूँ। बाकी कैरेक्टर रोल में बहुत मूवी की, कम से कम 17 साल हो गया इस लाइन में मुझे काम करते हुए। किस सन में आप फिल्मी दुनिया में आए? मेरा 2009-5 में मेरी पहली मूवी थी पिया पिया बोले जिया।
जिसमें मैं समर चतुर्वेदी जी का फ्रेंड बना था। और उसके बाद मैंने कई मूवी की कैरेक्टर रोल में काम किया, लेकिन बतौर जो मूवी थी हीरो की, वो पाप की लंका थी 2013 डियर फ्रेंड। तो कई तरह की मूवी उस वक़्त मैं किताबें भी लिख रहा हूँ, राइटिंग भी कर रहा था। अभी मैं 2 वेब सीरीज़ लिख रहा हूँ और 2 फिल्म लिख रहा हूँ। बाकी मुंबई में अंधेरी वेस्ट में रह रहा हूँ इस वक़्त, और घर आया हूँ तो आप लोग आ गए। आपका जन्म स्थान बहराइच ही है। जी, मेरा जन्म स्थान बहराइच है। पिताजी और माताजी का श्रेय क्या था? पिताजी चाहते थे कि हम गवर्नमेंट सर्विस करें, जी। और माता पिता दोनों चाहते थे कि हम सर्विस करें। जो एक माँ बाप सोचते हैं अपने बच्चों के लिए कि लाइफ उनकी पूरी तरह से सेफ रहे, तो एक पिता होने के नाते वो अपनी जगह पे सही थे। लेकिन मेरा जो मन था वो एक्टिंग की तरफ था। बचपन से ही मैं एक्टिंग करता था, लेकिन पापा को ज़्यादा ये पसंद नहीं था। वो चाह रहे थे कि कोई ना गवर्नमेंट सर्विस करें, उसके बाद ये सब नाटक की करें। तो पापा ज़्यादा नहीं चाहते थे, मम्मी भी नहीं चाहती थी, मगर वाइफ आई तो वाइफ का सपोर्ट मिला। उन्होंने सपोर्ट किया कि ठीक है, आपका मन अगर इसमें है तो आप कीजिए। तो उनके सपोर्ट से आज मैं जहाँ भी हूँ